उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छुबे गिरी। उझक उझक के उद्धव के चरणन में देख रहे हैं कि जिन चरणन को हमने कितनी बार स्पर्श करो और खूब जिनको थकान उतारने को दबायो, ये वो श्री चरण तो नहीं है। उनके हाथ में वो पाती लगी जो संदेश लेके गए, उनके हाथ में पाती लेके छुड़ाई और छुड़ाए के सब अपने हृदय से नैनते और सिर से बार बार एक दूसरी पाती लेके आए हो। हाँ, पाती लेके आए हो, पाती लेके सब आंखें पे लगा लो हृदय से। प्रियतम की पाती आई, प्यारे की पाती आई। प्रियतम की कोई वस्तु भी प्रियतम से कम सुखदायी नहीं होती। बहुत आदरणीय, जब प्रियतम पास नहीं होते तब प्रियतम की एक एक वस्तु इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है जिसके सहारे प्रेमी अपना जीवन जीता है। उस पाती को हृदय लगा लगा के देख रही है और फिर अब बिना पढ़ी लिखी है बेचारी। उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छुए लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। उधो केवल पाती लाए, उधो केवल पाती लाए, का सामरिया नहीं आए। उधो केवल पाती माधव हम पाए
उद्धव जी केवल पाती लेके आए हो, सांवरिया को नहीं लाए? रथ में जगह नहीं थी क्या? उनको ले आते और भले ही लौट जाते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा और उनका? पहले वो क्रूर अक्रूर, नाम है अक्रूर अक्रूर, और हमारे सब काजे ऐसा क्रूर बन गए हो कि मानो हमारे प्राण ही हर ले गए। श्याम सुंदर तो ब्रज के प्राण है, कण कण के प्राण है, और हमारे प्राणों को हरण कर ले। वह दुष्ट ने हमारे संग धोखो कियो, और तो और कैदी तो जाए। अक्रूर तो धोखेबाज जैसा हाथों से हाथों, पर बाबू तो ज्यादा तो हमें श्याम सुंदर धोखेबाज लगे। हम आएंगे, आ जाएंगे, जल्दी आऊंगा मैं। और रमण के बैठ गए, वर्षन है गए, अभी तक हमारी खबर सुधना नहीं। जब कंस वध है गए, असुर वध है गए, मैया बाबा जेल से छूट गए, नाना जेल से छूट गए, और नाना जी को पुनः राजगद्दी दे गई। अब वे क्या कर रहे हैं? अब क्या काम है उनको? क्यों नहीं आई? उद्धव जी सुनते जा रहे हैं, गोपिन के बुला। इतना कहते कहते फूट फूट के रोने पड़ी, रोने लगी और सीधी श्याम सुंदर को पुकारने लगी, हे नाथ, यदि इसी विरह की आग में हमको जलाना था तो आपने हमसे प्रेम क्यों बनाया? हमसे प्रेम नहीं करते? इतना संयुक्त सुख क्यों दिया आपने? हमारे साथ इतनी प्रेम की लीलाएं क्यों की? बताओ श्याम सुंदर। अब अपनी असलियत को, अपने पत्थर दिल को, अपने पत्थर हृदय को परिचय देके हम सबको बिसरा दिया। वो जो लीलाएं तुम हमारे साथ कर रहे थे वो केवल नाटक हो तुम्हारा। सही सही परिचय तो अब मिले हो। तुम पाषाण हृदय हो, पत्थर के बने हो। यही तो मंदिरन में आज पाषाण की मूर्ति है, भगवान तो पत्थर है, लोहे की नहीं बनाई। क्योंकि लोहा तो अग्नि में देने से पिघल भी जाता है, उसकी आकार भी बदल जाते हैं, कितने हथियार बन जाते हैं। लेकिन पत्थर वो चीज है कभी पिघलता ही नहीं। अग्नि में डालो तो भटक भटक के टूट जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, लेकिन पिघलेगा नहीं। इसीलिए हृदय को पत्थर की उपमा दे रहे हैं ब्रज गोपियां। श्याम सुंदर तुम तो पाषाण हृदय। दीनबंधु करुणा के सागर, दया सिंधु, दीनबंधु करुणा के सागर क्यों कहते हो? जब एक बूंद तुम्हारे हृदय में करुणा की नहीं है तो फिर ये नाम क्यों रखे हैं आपने? और तुम इतने कठोर भी निकलोगे, ये तो हमें अभी समझ में आई है, पहले से समझ में नहीं आई थी। यहाँ आप ब्रज का जड़ चेतन सब आपकी याद में बिलख रहा है। कोई यहाँ धीर धरैया नहीं है, सबके रोम रोम में आप छाए हुए हैं और सब बिलख रहे हैं। ब्रज की गति कहने में भी नहीं आ रही। हे माधव, कब आओगे? शीघ्र आओ। उद्धव केवल पाती लेकर आए हो, श्याम सुंदर को नहीं लाए। अब गोपियां चिढ़ चिढ़ के उड़ाना दे रही हैं। उद्धव, क्या आपके स्वामी ने
अपने माता पिता को सुख देने के लिए यहाँ भेजा है। सुनो उद्धव जी, माता पिता आदि सगे संबंधियों को और उनके स्नेह बंधनों को त्यागना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी बहुत कठिन बात है। इसीलिए आपको यहाँ भेजा होगा ना, हमारे लिए नहीं भेजा ना, अपने मैया बाबा के लिए भेजा होगा। तुम्हारे प्रियतम, तुम्हारे स्वामी श्याम सुंदर का प्रेम स्वार्थी है। अनेकों प्रकार के प्रणय कटाक्ष कर करके, उलाहना दे दे करके गोपियां उद्धव जी को सुना रही हैं खोटी खरी। लोग स्वजनों के अतिरिक्त दूसरों से प्रेम तो स्वार्थ से करते हैं उद्धव जी। देखो सुनो, हम उदाहरण देती हैं आपको। जब तक वेश्या समझती है कि उसके यहाँ आने वाले लोगों की जेब में धन है, तो उनसे वो प्रेम करती है। और देखी कि अंटी खाली तो धता बता दे जा। ऐसे ही राजा प्रजा के बीच में, प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा अब नहीं कर सकता, तो चलो हटो, वोट नहीं डालेंगे, हरा देंगे हमें, चल भाग। तो स्वार्थ से प्रेम प्रजा का भी है, वेश्या का प्रेम भी स्वार्थी है, प्रजा का प्रेम भी स्वार्थी अपने राजा से। और यज्ञ के जो आचार्य लोग होते हैं वो भी देखते हैं कि जब तक यजमान की जेब में दक्षिणा है तब तक मंत्र बोलने में बड़ा जोर लगा, और जेब खाली देखी तो जितनी दक्षिणा मिली लेके लंबे पड़े, और यजमान चूल्हे में जाए चाहे बाहर में जाए। पक्षियों का स्वार्थ, जब तक वृक्षों पर फल लगे रहेंगे तब तक पक्षी निवास करेंगे, खाएंगे, पिए, मौज लेंगे। और फल समाप्त हुए गए तो पक्षी भी स्वार्थी है। अतिथि भी स्वार्थ से प्रेम करते हैं। जिसके यहाँ आते हैं, भोजन दिया, खाए पिए, सोए, आराम किया, चिलमची यार किसके, दम लगाए खिसके, उद्धव जी गए। तो अतिथियों का भी स्वार्थ, प्रेम स्वार्थमय है। वन के पशु भी अपने वन से, अपने जंगल से स्वार्थ से प्रेम करते हैं। हरी हरी घास चुगी, घास भी थी, देखी वन में आग लगी, वन को छोड़ गए। जार पुरुष जो दुराचारी होता है वो भी अपने से प्रेम करने वाली स्त्री से केवल क्षणिक प्रेम करता है। स्वार्थ की पूर्ति हुई, चल। उद्धव जी, हम कहां तक आपको ये सुनाएं? इतनी शिकायत उद्धव जी से गोपियां कर रही हैं। तुम भी श्याम हो और तुम्हारे सखा भी श्याम है, ये काले काले श्याम रंग के लोग हैं। अब इनको विश्वास उठ गए हमारे भीतर से, हमें इनकी छाया को वो विश्वास नहीं रहा उद्धव जी। सुनो, जगदीश से नाता जुड़ा जग है, तब क्या जग की परवाह करे।
हम चाह करें, सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में है। हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें, सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में है। हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें। और सुनो, जब ते मनमोहन पीठ परे, तब ते मनमोहन पीठ परे, तब ते अखियाँ लगी सो लगी, तब से अखियाँ ये लगी सो लगी। फुलकान गई सखी बाही घड़ी, फुलकान गई सखिवा गड़े, जब प्रेम के फंद पगी सो पगी, जब प्रेम के बांध बड़े सो पड़े। कहे ठाकुर नेह के नैनन की, ठाकर नैन के और मैं बनी आनी खगी सो खगी, तुम गाँव रे नाम रे कोई धरो, हम सांवरे रंग रंगी सो रंगी, हम सारे रंग रंगी सो रंगी। यमुना तट जाते सवेरे, यमुना तट जाते सवेरे, यमुना तट जाते सवेरे लला, कलबा की अदा से निहारा हमें, कलबा की अदा से निहारा हमें, फिर बंसी बजा के लुभा के जिया, चश्मों से किया क्यों इशारा, चश्मों से किया क्यों इशारा, चश्मों से किया क्यों इशारा, नैनों से किया क्यों इशारा, नैनों से किया क्यों इशारा हमें। अपने मतलब के हमेशा के हो, मतलब कि हमेशा के हो, कर काम नजर से उतारा हमें, कर का नजर से उतारा हमें। पा जाओ तुम्हारी मोहब्बत से दिल फेरो कन्हैया हमारा, हमें दिल फेरो कन्हैया हमारा, हमें दिल फेरो समरिया, दिल फेरो समरिया हमारा, हमें जा दिन देव है नंद को छोरा, यावन धेनु चराई गयो है, जा दिन थी वो नंदी को छोड़ा, यावन वेणु चराए गयो। मीठे ही कानन गोधन गावत
रिझाई गयो है। मीठे तानन बोधन गावत बेली बजाए रिझाई गयो है। बादिन सो कछुटो ना सो, बादिन सो कछुटो ना सो, रस खानी हिये में समाई गयो है। ओ रस खान हिये में समाई गयो है। कौन काहू की कांत करे, सिकरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। सिकरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। कौन काहू की कानी करे, सिकरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। हे उद्धव जी, गोपियां बारी बारी से कह रही है, जब प्रेम के पंथ में पैर दिया तब क्या उसके दुख से डरना है। जल भोजन की परवाह नहीं, तलवार तले सिर को धरना है। तलवार तले सिर को धरना है। बस याद में रोते हुए उनकी, बस याद में रोते हुए उनकी, निज प्राण विसर्जन भी करना है। वो आशा निराशा लिए अपनी कभी जीना है यार, कभी मरना है। कभी जीना है मित्र, कभी मरना है। दूसरी कहने लगी, मुस्कान के बाण लगे जब ते, तब ते उर भीर हरावे नहीं। बलबीर उपायन एक बने को, धीर दे पीर मिटावे नहीं। को धीर दे पीर मिटावे नहीं। त्रिगदीन मलीन, त्रिगदीन मलीन बिलो के बिना, बिरहानिधि थाह को पावे नहीं। अब नेह की नाव में बैठ सुजान, स्नेह सो पार लगावे नहीं। स्नेह सो पार लगावे नहीं। अब नेह की नाव में बैठ सुजान, स्नेह सो पार लगावे नहीं। सब कुछ लेकर परीक्षा क्यों लेता, अब कौन सी राह चले संसारी। सोची समझ कर के सौदा तू करना। श्याम, ये नंदी का लाले बड़ा व्यापारी।
नगरी ढिंढोरो पीटती प्यारे प्रीतो न करियो उद्धव जी गोपियों से बोले, उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, उद्धव को उपदेश सुनो रूपशील लावण्य सवे गुण आगरी, रूपशील लावण्य सवे गुण आगरी, उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी।